राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। और मैं शिवानी, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है महालक्ष्मी के ऊपर। महालक्ष्मी का व्रत हम कैसे करते हैं और महालक्ष्मी का व्रत करने की क्या विधान है, कब पड़ता है, ये कैसे होता है ये, और इसकी कथा भी हम सुनेंगे। दोस्तों, महालक्ष्मी का जो व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। घर में सुख शांति नहीं होती, इससे सुख शांति भी होती है और धन की वृद्धि भी होती है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पे दोस्तों आप लास्ट तक बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि दोस्तों ये पड़ती कब है। ठीक है, यह व्रत राधा अष्टमी से भादो पक्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होकर और ये पड़ती है क्वार महीने की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी पड़ती है तब तक ये व्रत चलता है और इसमें माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब ये इसकी क्या विधान है ये भी हम जान लेते हैं। माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है उसको हम स्नान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर और उन्हें अर्चमान करा करके फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद बांटा जाता है। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आता है, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हम स्वयं भोजन करते हैं। दोस्तों, जो माँ लक्ष्मी का व्रत होता है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खुलता है। ठीक है, अब हम इस व्रत के करने से ही दोस्तों धन्य धान्य की संपत्ति होती है और जो सुख संपत्ति घर में बनी रहती है, कलेश नहीं होते हैं। वैसे भी जहाँ माँ लक्ष्मी आती हैं वो घर धन्य धान्य से ही भर जाता है। तो हमें माँ लक्ष्मी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हमें इसकी कथा सुनते हैं। दोस्तों, कथा कैसी करनी चाहिए। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नित्य पूर्व जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजन किया करता था। उसके पूजन को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उस उपले थापने आती थी। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार न हो जाए। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने आकर बैठ गया, लक्ष्मी जी माँ उपले थापने आई। तो दोस्तों, उपलों का मतलब होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो उपलों का मतलब जानते हैं, लेकिन जो अनपढ़ मेरी बहनें हैं वो नहीं जानती हैं। उपलों का मतलब होता है कंडे। ठीक है दोस्तों, कंडे। जब कंडे वो थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। माँ लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु भगवान की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। दोस्तों, लक्ष्मी जी का जो निवास होता है वो उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। और तब उसने ब्राह्मण से ऐसा करने के लिए कहा। जब इस रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके
उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी अपना वचन पूरा किया। जब दोस्तों उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा भाव से अब उनका व्रत किया, व्रत करने के बाद जैसे माँ लक्ष्मी ने उससे कहा था वैसे ही उस ब्राह्मण ने किया और माँ लक्ष्मी ने अपना वचन भी निभाया। जिस प्रकार ये व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे महालक्ष्मी, तुम्हारी जैसी तुम ब्राह्मण के घर आई, वैसी कथा सुनने वाले और कहने वाले के घर सबके घर आना। जय महालक्ष्मी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी भी लाभकारी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हम अब जल्दी ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना नहीं भूलना। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।